खबर नरसिंहपुर से। अंधे कत्ल के आरोपी पकड़ाई, शव को कुएं में फेंककर फरार। आरोपी गाडरवारा के समीप बने आचार्य महल के पास खेत में खड़ी थी घटना। पैसे के लेन देन को लेकर दो आरोपी ने मिलकर की थी हरिओम सिंह राजपूत की हत्या। दो आरोपियों ने मिलकर हरिओम राजपूत के खेत पर की थी झड़प। उसके बाद मिलकर हरिओम राजपूत की हत्या, खेत पर बने कुएं में फेंका था शव। हत्या पर फरार थे आरोपी। 10,000 का इनाम था घोषित। घटना का मामला कायम होने के बाद जांच में आए खुलासे के कई राज। आरोपी संजीव कौरव और उसके खेत के बटियार दशरथ जाटव ने मिलकर दिया था घटना को अंजाम। थाना प्रभारी विक्रम रजक ने बताया, आरोपी संजीव कौरव चित्रकूट के किसी आश्रम में छुपकर रह रहा था। पुलिस की तकनीक के चलते आरोपी का लगाया जा रहा था पता। 10 तारीख की रात में एक घटनाक्रम हुआ था और सूचना रात में ही आई थी डायल 100 को कि एक खेत है आचार्य महल के बाजू में हरिओम राजपूत का, और उस खेत में एक बॉडी कुआं बना है, उसमें एक बॉडी पड़ी हुई है। और सूचना पर हम लोग रात को ही पहुँचे थे, चूँकि रात ज़्यादा थी। सुबह जब तस्दीक की तो हरिओम राजपूत की वो बॉडी होना पाई गई। जब बॉडी को बाहर निकलवाया और निकलवाने के बाद जब उसका शव परीक्षण किया, शव पंचायतनामा किया, तो सिर में और गले में चोट के निशान थे। और घटनास्थल भी प्रथम दृष्टया बता रहा था कि वहाँ पे संघर्ष हुआ है और कुछ अप्रिय स्थिति बनी है। पुलिस द्वारा जब पीएम कराया गया बॉडी का, तो डॉक्टर द्वारा बताया गया कि हरिओम राजपूत की गला घोंटकर हत्या की गई। पुलिस के द्वारा उसमें धारा 103 हत्या का अपराध दर्ज किया गया। चूँकि आरोपी अज्ञात थे और किसी को कोई ऐसा क्लू नहीं मिल रहा था कि हत्या किसने की, पूरा घटनाक्रम रात का था। खेत पर हरिओम जी का एक बटियार था, तो काफ़ी बुजुर्ग था और उस रात घटना के दौरान वो मौजूद था, लेकिन अंधेरे के कारण वो एग्जैक्टली देख नहीं पाए थे कि किसने मारा है। और जो हत्यारे थे उन्होंने उनको धमकाया भी था कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। बुजुर्ग थे, करीबन 60-65 साल के और ज़्यादा के होंगे, तो वो डर गए थे। डर के फिर वो भाग के फिर हरिओम के घर पहुँचे हैं, परिजनों को खबर की है। जब परिजन आए हैं तो सारी चीज़ें निकली हैं। बाद में पुलिस ने जो लगातार मेहनत की, प्रयास किए, पुलिस अधीक्षक महोदया ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया एवं स्वयं घटनास्थल पर पधारी और हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी साहब घटनास्थल पहुँचे हैं और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर हमको जो भी निर्देश थे विवेचना संबंधी वो दिए। पुलिस के द्वारा तकनीकी साक्ष्यों का संकलन किया गया और जो भौतिक साक्ष्य थे वहाँ एकत्र किए गए। हमको एक मोबाइल वहाँ घटनास्थल में मिला था। घटनास्थल पे उस मोबाइल की जब हमने जांच की तो वो मोबाइल संजू और संजीव कौरव निवासी गुनवे का होना पाया था। जब हमने उसकी जांच करी तो वो व्यक्ति लगातार फरार चल रहा था, ना गुनवे में था ना कहीं था। और बैकग्राउंड में जब गए तो मालूम पड़ा कि संजीव कौरव से इनका भूमि विक्रय को लेकर कुछ विवाद चल रहा है, पैसे का लेन देन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है। जब संजीव की तलाश हमने शुरू करी तो संजीव लगातार अपनी लोकेशन से छुपा रहा था। हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि चित्रकूट में वो किसी आश्रम में रह रहा है, पहले भी गया है, घर से भाग के तो वहाँ रहा है। इस सूचना के आधार पर हमने एक पुलिस टीम, सशक्त पुलिस टीम भेजी थी और चित्रकूट में काफ़ी मेहनत करने के बाद पुलिस को सूचना मिली, मुखबिर के बताए अनुसार जो हमारा हुलिया था वो आश्रम की जानकारी दी, तो वहाँ एक कमरे में ये हमको मौजूद मिला है। और जब हमने उसको अभिरक्षा में लिया, अभिरक्षा में लेकर जब हम लोग आए हैं और उससे पूछताछ की है तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है कि ये भूमि क्रय विक्रय को लेकर, जो पैसे को लेन देन को लेकर जो उसका हरिओम राजपूत से उस दिन विवाद हुआ था, तो उसने अपने साथी जो कि उसका बटाईदार रहा है पहले, दशरथ धानक, उसके साथ मिलकर हरिओम राजपूत की गला घोंटकर हत्या की है और शव को छुपाने के आशय से हरिओम के खेत में ही बने कुएं में फेंक दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के द्वारा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और भी जो रस्सी, उसके खुनादा कपड़े, दूसरा आरोपी दशरथ जाटव, उसको भी गिरफ्तार किया गया, उसके भी खुनादा कपड़े जब्त किए गए हैं। आरोपी को अभी जुडिशियल रिमांड में भेजा जाएगा। इसमें 2 आरोपी हैं। इसमें मुख्य आरोपी है संजीव उर्फ संजू कौरव, जो ग्राम गुनवे का रहने वाला है, और साथी है उसका जिसने इसमें सहयोग किया है वो है दशरथ जाटव, वो ग्राम सिंगोटा जो गुनवे के पास ही पड़ता है, वहाँ का रहने वाला। कितनी का क्रय विक्रय को लेकर पैसे का लेन देन तो हुआ ही होगा, कह सकते हैं इसको। कितनी का है सर? करीबन ऑन रिकॉर्ड तो 7 लाख है, लेकिन जब हमने पूछा तो वो बता रहा है करीबन 14 लाख का जो मामला था कि 2 एकड़ ज़मीन, कुल 4 एकड़ ज़मीन का सौदा हुआ था, वो 14 लाख रुपये में हुआ था। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।